जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी जिसमें हम टेंस पढ़ रहे थे, तो हमने टेंस के प्रकार देख लिए थे। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट वाला चीज़ देख रहे थे, है ना। तो सबसे पहले आप हमें जय हिंद बोलिए और उसके बाद क्या करना है, महाकाल बोलेंगे और काल शुरू करेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं वो पहले देख लें कि हमने पढ़ा क्या क्या था। हमने पढ़ा था, टेंस पढ़ा था, है ना, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, काल। यही था, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो हमने टेंस पढ़ लिया था, काल पढ़ लिया था। इसके हमने 3 टाइप पढ़े थे, है ना। यहाँ पे लिखूँ मैं, टेंस पढ़ा था और काल। इसके हमने 3 टाइप पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। पास्ट टेंस पढ़ लिया था, पास्ट पढ़ा नहीं था, मतलब टाइप में देखा था। टेंस भूतवा काल यानी भूतकाल। और क्या देख लिया था, फटूरे टेंस। कौन सा टेंस, फटूरे यानी फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब हमें पता है कि हमने डायरेक्ट प्रेजेंट स्टार्ट किया था। हालांकि इस तीनों टेंसों के 4 4 टाइप होते हैं, तो पहले एक को तो देखेंगे, उसके बाद न अगला स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रेजेंट टेंस देख रहे थे। तो प्रेजेंट टेंस मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं प्रेजेंट टेंस के। पहला कौन सा, इंडेफिनिट टेंस बताया था, यानी उसका पूरा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जल्दी से लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मैंने हिंदी बताया था अनिश्चित वर्तमान काल, है ना। उसके बाद दूसरा कौन था ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा। अब इसमें ये पहला, ये दूसरा। तो दूसरा में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। और चौथा में हमें क्या देख लिया था, चौथा में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब, कंटिन्यूअस का क्या बताया था, लगातार। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगातार, यानी जो पूर्ण नहीं हुआ है, चल ही रहा है। तो पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल, पूर्ण नहीं हुआ। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, जो परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तो अब हम उसके बाद क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम, फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ रहे थे, यानी अनिश्चित वर्तमान काल। मज़ा आ रहा है कि नहीं बच्चों? मज़ा नहीं आए तो क्या करेंगे, मज़ा नहीं आए तो वीडियो को रोकिए, थोड़ा डांस कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ें, है ना। तो अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी जैसे कि मैंने पहचान बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। कैसे करें, जानेंगे कि हम ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इंग्लिश में तो जैसे देखे थे, पहले हिंदी में जानते हैं। तो वाक्य के अंत में क्या आता था, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ,
आदि शब्द है ना, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। अगर ये सारे शब्द आए तो जो टेंस होगा वो होगा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। अब इसमें से तीन, मतलब हर सेंटेंस के तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि सिंपल यानी साधारण टेंस वाक्य, और कौन सा वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, फिर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, निगेटिव जिसमें हम मना कर देते हैं कि वो बाजार नहीं जाता है, और साधारण में सीधा सीधा बोल देते हैं तुम बाजार जाते हो, मैं बाजार जाता हूँ, वे बाजार जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो हमने क्या किया था कि साधारण सिंपल सेंटेंसेस देख लिया था। हमने क्या देखा था, सिंपल सेंटेंस। ठीक, कई सारे सिंपल सेंटेंस हमने देखे थे। तो इसमें से मैंने बनाया था, जैसे फर्स्ट हो गया, थोड़ा सा अगली वीडियो बना रहा हूँ दूसरी, तो इसमें रूल बता देता हूँ, रूल लिखवा देता हूँ स्ट्रक्चर, हालांकि मैं जब पढ़ाऊँगा तो उसके साथ साथ आपको याद करना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूल यानी नियम क्या है ट्रांसलेशन के। जैसे जो इंग्लिश हिंदी के वाक्य रहेंगे काल के, उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके नियम क्या हैं। तो उसके नियम है, पहले तो हम सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे, तो जो सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट मतलब मुख्य जो चीज़ है जिसके बारे में बात कही गई है वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लिख लेंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सेकेंड में हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब के बाद लिख लेंगे, देखिए पहले सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद अगर वह जो वर्ब है मतलब सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन के बारे में मैं बताया था, तीसरा व्यक्ति, जैसे मैं पहला व्यक्ति, हम पहले व्यक्ति हो गए, तुम दूसरे व्यक्ति हो गए, और थर्ड पर्सन यानी वे या वह या वह या इट यानी यह, ये सब तीसरे व्यक्ति हो गए। तो अगर थर्ड पर्सन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन, यानी हम मैं लिख दे रहा हूँ थर्ड पर्सन, पर्सन, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक ही हो, जैसे वह वे हो गए तो बहुत सारे हो गए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, यस या ईएस, है ना, दिख रहा है यस या ईएस। हाँ, तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो ये यस या ईएस लगेगा। और इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लग जाए ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड जो भी रहेंगे, अदर वर्ड्स। ये तो रूल हो गया। अब रूल को छोड़िए, गोली मारिए, हम आगे की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो अभी लिखने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैं पिछली वाली वीडियो में जो चीज़ें थी उसको दिखा दे रहा हूँ। पिछली वाली में हमने सिंपल सेंटेंस में क्या क्या बनाया था, मैं बाजार जाता हूँ, तो आई गो टू मार्केट, नियम बताया था। मैं बाजार जाता हूँ यानी पहले क्या लिखूँगा, मैं जाता हूँ, तो मैं यानी आई, जाता हूँ यानी जाना यानी गो, तो आई गो। अब ये फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो ये सही है, तो लगेगा नहीं गो के साथ। अब मार्केट तो टू मार्केट, गो वेंट गॉन के साथ हमेशा टू आता है, तो आई गो टू मार्केट। दीपक खाना खाता है, तो पहले क्या होगा, दीपक खाता है, दीपक हम इतना बना लेंगे, दीपक खाता है, दीपक खाता है, ये खाना मिटा दे मान लीजिए, तो दीपक ईट्स, अब दीपक तीसरा व्यक्ति है तो दीपक ईट्स, अब यस लग जाएगा। अब क्या खाता है, फूड यानी खाना, तो दीपक ईट्स फूड। मोहन कार चलाता है, तो मोहन चलाता है, मोहन ड्राइव्स, अब क्या चलाता है, तो कार चलाता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन ड्राइव्स अ कार। मैं नाचने जानता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया था मैंने, तो इसका होगा आई नो, यानी मुझे पता है कैसे नाचा जाता है, कैसे नाचते हैं, तो आई नो हाउ टू डांस। अब इन्हीं के हम निगेटिव देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इन्हीं वर्डों के देखें, हम अलग अलग टाइप के भी वर्ड लेंगे, उनमें चीज़ों को देखेंगे। तो जो आगे वाला पेज है उसमें मैं हो सकता है इस चीज़ों को नहीं लिख रहा हूँ, तो आप जैसे करके इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नोट तो आपको बनाने ही है, तो इस तरह से आपको लिखना है। और मैं बताते चल रहा हूँ कि नोट आपको बनाने हैं, तभी अगर आप 8वीं के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप नोट बनाइए।
9वीं के बच्चे हैं तो भी बहुत बेहतरीन आप नोट बनाइए। 10वीं के बच्चे हैं पहले से नोट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा और आपका 15 नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो अब हम निगेटिव देखेंगे और मैं बता दे रहा हूँ जिससे क्या है कि थर्ड पर्सन में फिर से बता दे रहा हूँ थर्ड पर्सन है क्या। तो थर्ड पर्सन में मैं बताया था क्या क्या आता है, ही, सी, इट और नेम। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था ना, ही यानी लड़की, लड़के के लिए ही बोलेंगे, लड़का यानी वह, लड़की बोलेंगे वह तो सी लग जाएगा, इट यानी यह, नेम कोई आ गया। तो देखिए जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्या हूँ फर्स्ट पर्सन, तो आई गो टू मार्केट। और राम बाजार जाता है तो थर्ड पर्सन है, नेम आ गया तो राम गोज टू मार्केट। अब जब हम निगेटिव देखेंगे, ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब हम जैसे देखें निगेटिव सेंटेंसेस, ये फर्स्ट था सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य, और देखेंगे अब निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। ये साधारण वाक्य हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलिए, साधारण वाक्य है ना। और ये हो गया निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, याद आता है नकारात्मक वाक्य। ठीक, नकारात्मक वाक्य यानी जिसमें नहीं आया कि राम बाजार नहीं जाता है, मोहन खाना नहीं खाता है, मैं नाचने नहीं जानता हूँ, इस तरह से। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वाक्य आने चाहिए और कुछ बना लेते हैं इसका। संदीप तेजी से नहीं दौड़ता है, तेजी से नहीं दौड़ता है। ठीक, ये भी देखिए निगेटिव हो गया। तो अब इसका पहले क्या कहेंगे, संदीप नहीं दौड़ता है, उसके बाद लगाएंगे तेजी से क्योंकि वो अदर वर्ड है। ठीक है, तब क्या करेंगे, फर्स्ट तो सबसे पहले लिख देंगे संदीप। ठीक, अब जैसा कि नियम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, तो थर्ड पर्सन नेम है तो डज लगा देंगे। अब क्या करता है वो, नहीं दौड़ता है, तो डज के बाद नॉट तो लगाना ही है, नॉट। अब दौड़ना यानी रन, तो संदीप डज नॉट रन, संदीप नहीं दौड़ता है, कैसे नहीं दौड़ता है, तेजी से। तो तेजी को हम क्या लिखेंगे, फास्टली यानी फास्ट। संदीप डज नॉट रन फास्ट, संदीप तेजी से नहीं दौड़ता है। ठीक है, अब एक ठोल लेंगे उसके बाद इंट्रोगेटिव में चलेंगे। वे ले लेता हूँ, वे खाना नहीं पकाते हैं। ठीक, तब वे देखिए थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है ना, वे यानी बहुत सारे लोग, तो यानी दे। अब खाना नहीं पका रहे हैं तो डू हो गया, क्योंकि थर्ड पर्सन का है लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो डू लगेगा। नॉट, क्योंकि नहीं वाला है तो दे डू नॉट। अब क्या नहीं करते हैं, नहीं पकाते हैं, वे नहीं पकाते हैं, तो पहले पकाने क्या हो गया, दे नॉट डू नॉट कुक। वे नहीं पकाते हैं, क्या नहीं पकाते हैं, खाना, तो फूड। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं, किनको देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हूँ मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेट करना यानी वही होता है प्रश्न पूछना, तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो जिनमें प्रश्न पूछे गए किस तरह से हो गया, जैसे मैंने यही दो लिया हूँ, क्या लिया है मैंने, अगर रूल देखेंगे तो रूल कुछ नहीं करना है। अब निगेटिव तो है नहीं तो हटा देंगे नॉट को, और डू या डज जो है वो पहले लिख कर देंगे, तो बार बार वो हमको स्ट्रक्चर देखने की तो ज़रूरत है नहीं। तो देखिए जैसे मैं इसको अगर हिंदी में बनाऊँ इंट्रोगेटिव में कि संदीप तेज़ी से नहीं दौड़ता है, तो बस क्या लगा दूंगा, क्या संदीप तेज़ी से नहीं दौड़ता है।
अब देखिए ये इसको अगर हम चाहें तो इसको वैसे हम इंट्रोगेटिव नहीं बोलेंगे, ये जो मैंने सेंटेंस बना दिया। देखिए वैसे मेनली तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर जोड़ दें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्न तो पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मक रूप में पूछा जा रहा है, नहीं के रूप में, यानी ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस है एक ठो देख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव या फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव, कुछ भी। तो पहले क्या लगा तो इंट्रोगेटिव बोल देंगे, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, ये भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। तो इसमें करना क्या है हमको, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए अब जब अगर क्या वाला आ गया तो डू या डज जो है वो पहले लग जाता है, तो डू या डज सबसे पहले हम लगा देंगे। तो मैंने लगा दिया डू, लेकिन ये संदीप है, नेम है, तो डज होगा। तो डज बस अब वही है कि संदीप सब्जेक्ट लग जाएगा, तो SANDEEP। अब देखिए वैसे डू के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पे नॉट है तो डज संदीप, उसके बाद नॉट आराम से अपना लगा देंगे क्योंकि निगेटिव भी है। तो डज संदीप, तो क्या संदीप नहीं, इसका मतलब है क्या संदीप नहीं दौड़ता है, कैसा, तेजी से। तो क्या संदीप नहीं दौड़ता है, यानी डज संदीप नॉट रन, अब कैसा रन, फास्ट, यानी डज संदीप नॉट रन फास्ट, क्या संदीप तेजी से नहीं दौड़ता है। अब बाकी हम सिंपल लेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं लेंगे। तो वे खाना नहीं पकाते हैं, तो लिख लेंगे क्या वे खाना नहीं पकाते हैं, क्या वे खाना नहीं पकाते हैं। तो अरे फिर से मैं नहीं लिख दिया इसको, तो चलिए मैं काट ही लेता हूँ ना, बार बार निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखने का क्या मतलब है। इसको गोले में रखते हैं, दोनों तरीके से आपको बना के बताऊंगा। अगर सीधा सीधा इसको नहीं को कंसीडर करके चलें तो यही हो जाएगा कि डज, वे है तो डू लग जाएगा डू, उसके बाद दे, अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे, तो डू दे नॉट, क्या वे नहीं, क्या नहीं करते हैं, नहीं पकाते हैं, यानी कुक, क्या खाना, यानी फूड। अब जब अगर हम नहीं को काट दें कि नहीं को अब नहीं लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डू और वे यानी दे कुक फूड, क्या वे खाना पकाते हैं, क्या वे खाना पकाते हैं, नहीं को कंसीडर नहीं करेंगे ऐसे। हाँ अब दिख रहा है ना, क्या वे खाना पकाते हैं, तो डू दे कुक फूड, ठीक। अब और ले लें, अब देखिए इंट्रोगेटिव इस तरह से भी होता है कि कौन खाना पकाता है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे कि खाना कौन पकाता है, मैं लिखा खाना कौन पकाता है। अब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुए, लेकिन जो डायरेक्ट हम सिंपल सेंटेंसेस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या राम बाजार जाता है। लेकिन कुछ साधारण टाइप में इंट्रोगेटिव होते हैं कि कौन खाना पकाता है या कौन बाजार जाता है, वे कौन है, या तुम बाजार क्यों गए थे, इस तरह से। तो कौन का मतलब होता है हु, तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक वाली चीज़ें हैं उसकी स्पेलिंग पहले लिख देते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, तो हम लिख देंगे हु यानी कौन। अब क्योंकि प्रश्नवाचक है तो डू या डज तो लगेगा ही, तो पहले यहाँ पे डू या डज पहले नहीं लगाते, पहले प्रश्नवाचक वाली चीज़ों को लगा देते हु, अब डज लगा देते हैं क्योंकि कौन के लिए एक लोग के लिए बोला गया है, तो हु डज खाना पकाता है, तो हु डज कुक, यानी कौन पकाता है, कुक क्या पकाता है, फूड खाना, कौन खाना पकाता है। अब जैसे एक हो गया क्या रोहन लकड़ी काटता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डज रोहन कट वुड, मतलब क्या रोहन काटता है तो डज रोहन कट, और क्या काटता है लकड़ी, तो वुड। उसके बाद है तुम क्यों बाजार जाती हो, तुम क्यों बाजार जाती हो, तो क्यों लग गया, क्या नहीं है यहाँ, वैसे रहता क्या तुम बाजार जाती हो, तो यहाँ पे लगा देते डज पहले, डू पहले लगा देते, डू यू गो टू मार्केट, लेकिन है तुम क्यों बाजार जाती हो, इसका हो जाएगा
वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम क्यों बाज़ार जाती हो। तो इतने ही हम देखेंगे, और आगे अगर कोई सेंटेंस आप मैसेज करना चाहें कमेंट में कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। जय हिंद।